हेलो दोस्तों, स्वागत है कुबन 96 में। आपकी क्लासें जो बीच में बंद थी क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए बंद थी। फिर क्लास सब स्टार्ट हो गई हैं। इस क्लास कुबन 96 पर क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये चैनल है। आपका इस चैनल में आपको मैथ और साइंस दोनों ही पढ़ाया जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 5 तक खत्म हो चुका है और साइंस में आपका बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है। जाके वीडियो वॉच कर लीजिएगा। और फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपका जो है खत्म हो चुका है आपका उसमें फिजिक्स में। आई होप समझ रहे होंगे। और मैं स्पेशल लेकर आया हूँ आज बायोलॉजी का डीएनए और आरएनए में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपका जो भी मैथ साइंस पढ़ाया जा रहा है वो बहु आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सब के सब आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इस आपका यहाँ से बाहर जाए, सब के सब क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। चैनल मैंने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डीएनए और आरएनए क्लास 10th हो चाहे क्लास 12 हो, ठीक है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है डीएनए आरएनए क्या होता है। डीएनए आरएनए विस्तार से जानेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए खोज किसने किया था, आरएनए खोज किया क्या हो किसने किया था, डीएनए आरएनए का संबंध क्या होता है, सब जानेंगे विस्तार से। क्लास 10th के लिए 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछता है तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को आता नहीं है। तो क्लास 10th के लिए आपका जो देश, चाहे आपका 10th में पढ़ते हो चाहे 12th में पढ़ते हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें फटाफट। डीएनए और आरएनए देखिए यहाँ पे डीएनए और क्या यहाँ पे आरएनए है, इसके बारे में पढ़ना हमको। डीएनए का आरएनए विस्तार से जानेंगे डीएनए आरएनए क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए डीएनए की खोज। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज आपका सबसे पहले डीएनए की खोज, सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक थे वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने सबसे पहले डीएनए खोज किया था। डीएनए खोज किसने किया था भाई? सबसे पहले डीएनए खोज किया था फ्रेडरिक। कौन किया था? आप फ्रेडरिक ने की थी। और कब की थी? 1869 में। 1869 में। तो डीएनए होता है जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के नाम डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले खोज किसने किया था? आपका फ्रेडरिक मिशन ने की थी। कब किया था भाई? 1869 में। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज जो आपका माता पिता में होता है, जो आपका जीव में क्या होता है ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है ट्रांसफर होता है। बायोलॉजी का जो लोग चैप्टर नहीं देखे हैं जीव जनन जाकर वॉच कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बताया गया है। ठीक है, अब देखिए डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसे खोज किसने किया था? यहाँ पे दोहरी सर्पिलकार खोज इससे किया था वाटसन क्रिक ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो डीएनए होता है ना, मतलब माता और पिता, माता और पिता में एक डीएनए माता में हो गया, एक डीएनए माता में हो गया। इसको बोलते हैं हम डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसकी जो खोज की थी इसको बोलते हैं दोहरी सर्पिलाकार होता है। ये क्या होता है? दोहरी सर्पिलाकार होता है। इसकी खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। कब किया था? 1953 में। कब किया था? 1953 में किया था। ठीक है, इसकी खोज किया था 1953 में किया था। ठीक है, 1953 में किया था। अब देखो डीएनए को एक्सरे, डीएनए को एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के समझाया था। अब देखो यहाँ पे आपका जो भी है, एक बार सुन लीजिए। डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिशन ने की थी 1869 में। और डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल इसका खोज किया था वाटसन और क्रिक ने 1953 में। आयो समझ रहे होंगे, पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, देखिएगा बढ़िया से। और डीएनए को एक्सरे, डीएनए को एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से समझाया था। ठीक है, क्रिस्टोग्राफी समझाया कौन क्या समझाया था? विलक्स और फ्रेडरिक ने समझाया था। मतलब डीएनए के बारे में, डीएनए होता क्या है, डीएनए का मतलब क्या होता है, खोज तो हो चुका था, इसका मॉडल खोज चुका था, लेकिन डीएनए के बारे में पूरा विस्तार से मालूम नहीं था। इस सब विस्तार से जो बताया था आपका विल्सन और फ्रेडरिक ने बताया था। ठीक है, अब देखिए इस सब के लिए इस तीनों को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक देखिए यहाँ पे डीएनए खोज किया था आपका फ्रेडरिक, आपका मिशन ने किया था। यहाँ पे डीएनए खोज किया था आपका फ्रेडरिक, आपका मिशन ने किया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल एक खोज किया था आपका दोहरी सर्पिलाकार ने किया था। कब किया था? आपका वाटसन क्रिक ने किया था। इसका दोहरी सर्पिलाकार किया था यहाँ पे
1953 में। और डीएनए के बारे में विस्तार से जो बताया था ना, एक सर मॉडल क्या होता है, डीएनए मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका जो विस्तार से बताया था वो बताया सबका विलियमसन और फेडिक ने बताया था। इसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये डीएनए के बारे में है, पूरा पूरा किसके बारे में, डीएनए खोज किसने किया था, डबल हेलिक्स मार्कोस ने किया था। और डीएनए का विस्तार से किसने बताया था, इसको बताया था आपका विलियमसन और फेडिक ने बताया था। कब बताया था, इसके लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आयोग समझ रही है, जो आपका चैप्टर आपका इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका कुछ हट के टॉपिक है आपका, कला 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्रिक ने प्रोटीन संयुक्त, जो क्रिक थे वैज्ञानिक थे, क्रिक क्या थे यहाँ पे, क्रिक वैज्ञानिक थे। क्रिक ने संयुक्त प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया था। देखिए जो क्रिक थे ना, उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया था। जो प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, आपका क्रिक दिया था। हरविंद खुराना वैज्ञानिक है आपका। हरविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड न्यूक्लियोटाइड, आपके देखिए अनुवांशिक जो कोड होता है ना, हर चीज़ का एक कोड होता है, हर चीज़ का एक कोड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया था। मैंने जो आपका हरविंद खुराना ने अनुवांशिक जो कोड होता है, मतलब अनुवांशिक जो भी आप भी अनुवांशिकता होता है, इसका मतलब एक के बाद एक कैसे क्या होता है, इसको जो समझाया था, ये किसने समझाया था, हरविंद खुराना ने समझाया था। ठीक है, हरविंद खुराना ने समझाया था। ठीक है, पानी के साथ पानी, ठीक है, यानी 1900 जो डीएनए है आपका, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया था। ठीक है, कौन समझाया था, हरविंद खुराना ने समझाया था। ठीक है ना। अब देखिए जिसके लिए उनको 1968 में मिला था नोबेल पुरस्कार, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, आपका हरविंद खुराना को मिला था। इस उन्होंने क्या किया था भाई, डीएनए को, जो आपका डीएनए का आपका, ठीक है, जो आनुवांशिक कोड होता है उसको बारे में समझाया था हरविंद खुराना ने। इसके लिए इनको 1900, ठीक है, इसके लिए जिसके लिए उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था हरविंद खुराना को। ठीक है, कार्ल घोष, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, कार्ल घोष। और यहाँ पे आपके एक और बयान थे, सेक्लो नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने बताया कि आरएनए सिंगल हेलिक्स एक जो आपका सिंगल होता है ना, देखिए आपका यहाँ पे आपका जो डीएनए होता है दोहरी सल्फेट, कैसा होता है, दोहरी सल्फेट। लेकिन आपके वैज्ञानिक थे कार्ल घोष और सेक्रो नामक वैज्ञानिक ने आरएनए जो होता है ना, आरएनए उसको बस सिंगल हेलिक्स एकल सर्पिकार होता है। जो आरएनए होता है कैसा होता है, वो आपका क्या वैसा होता है, हेलिक्स एकल सर्पिकार होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड का अम्ल होता है, एसिड का होता है, अम्ल होता है। ठीक है, ये आरएनए डीएनए के बारे में है। ठीक है, अब देखिए डीएनए किससे पाया था भाई, डीएनए पाया था केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, जिसको बोलते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है भाई, डीएनए पाया जाता है केंद्रक और किस कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आरएनए पाया जाता है किस केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए पाया जाता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए पाया जाता है केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव होता है, ये दोनों पाया जाता है आरएनए। जो प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन के जिम्मेदार कौन होता है, आरएनए होता है। कौन होता है, आरएनए का है। और जो आनुवंशिकता के जिम्मेदार कौन होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार का पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। ठीक है, पहला होता है एडेनिन ग्रंथि, ठीक है ना, थाइमिक ग्रंथि, ग्वासिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोसिन होता है। तो डीएनए में जो डीएनए होता है, डीएनए में 4 प्रकार से क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार से होता है। एडिनल होता है, थाइमिन होता है, ठीक है ना, और ग्वासिन होता है, और साइटोसिन होता है। ये किसने पाया था भाई, ये पाया था डीएनए में। उसी तरह आरएनए में भी, आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, 4 प्रकार। पहला होता है एडिनिल, दूसरा होता है यूरोसिल, तीसरा होता है ग्वासिन, और जो चौथा होता है साइटोसिन। कौन होता है, साइटोसिन पाया जाता है। तो आरएनए में 4 पाया जाता है, और डीएनए की कितना पाया जाता है, 4 पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आरएनए में ये तो बता चुके हैं,
डीएनए का कार्य, डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए काम होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। कौन करता है? डीएनए करता है, ठीक ना। आनुवंशिक कार्य करता है। आनुवंशिकता का जिम्मेदार कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? जो आनुवंशिकता गुण होता है ना, जो ट्रांसफर होता है, इसके जिम्मेदार कौन होता है? आपका डीएनए होता है। जीन, जीन से डीएनए की इकाई है। जीन क्या है? डीएनए की क्या इकाई है, ठीक ना। यानी डीएनए से सबसे छोटा कौन है? डीएनए में सबसे छोटा कौन में से तो सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? आपका जीन। क्या होती है? यहाँ पे जीन होते हैं। यही जीन माता पिता में संतान में ट्रांसफ़र होते हैं। जो डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। ये जीन क्या होता है? माता पिता से संतान में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक ना। ये डीएनए आने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। आपका क्लास डेली चलेगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।